बजट 2024 में बाड़मेर शिव को मिला धोखा या विकास। नमस्कार दोस्तों, संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भजनलाल सरकार के दूसरे बजट की, खासकर बाड़मेर और बालोतरा की। 7 विधानसभा सीटों को क्या मिला और आखिर क्या रह गया। बजट आते ही सोशल मीडिया पर बाड़मेर और शिव विधानसभा को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि पिछली बार भी इन इलाकों को कुछ खास नहीं मिला था और इस बार भी क्या वही कहानी दोहराई गई है या सरकार ने कुछ बड़ा किया है। चलिए पूरी रिपोर्ट खोलकर आपको देते हैं। अगर बालोतरा की बात करें तो सरकार ने वहां पर धुआंधार घोषणाएं की है। इसका एक बड़ा कारण रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी है। सरकार चाहती है कि इस इलाके में तेजी से डेवलपमेंट हो, इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी है। लेकिन जब बाड़मेर और शिव से इसकी तुलना करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इन इलाकों में नाम मात्र ही घोषणाएं मिली है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है। अब सरकार 2 तरह की घोषणाएं करती है। एक जो हर विधानसभा को मिलती है, जैसे इस बार हर विधानसभा को 10 से 15 करोड़ सड़क मरम्मत के लिए मिले हैं। स्पेशल घोषणाएं होती है दूसरा नंबर, जो किसी इलाके को खास तरजीह देकर दी जाती है। यहीं पर बाड़मेर और शिव पिछड़ते हुए, बहुत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार इन इलाकों की अनदेखी कर रही है। जैसे ही बजट पेश हुआ, बाड़मेर विधायक रविंद्र सिंह भाटी मीडिया के सामने आ गए और बजट पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा बजट ठीक है, लेकिन बाड़मेर के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ है जो नहीं हुआ है। सरकार ने डेजर्ट इलाकों के लिए नया फंडिंग बोर्ड बनाया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर को अलग से बजट मिलेगा। लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर लागू होगा, यही बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल रविंद्र सिंह भाटी भी उठा रहे हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया पर वायरल लिस्ट की ओर, जिसमें कहा गया है कि बाड़मेर को 20 घोषणाएं मिली है। लेकिन इन घोषणाओं की अगर गहराई में जाएं, इन घोषणाओं की अगर डेप्थ में जाएं, तो पता चलता है कि पहली है शुद्ध पानी प्रोजेक्ट के लिए 22 करोड़ रुपए, चौहटन और शिव में 132 केवी के सब स्टेशन, रामदेव जी जन्मस्थली का विकास, बाड़मेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल ब्रांच शुरू होगी, धोरीमना में नया सेशन कोर्ट और परिवहन विभाग कार्यालय बनेगा। ये सारी वो घोषणाएं हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। लेकिन क्या ये घोषणाएं बाड़मेर के लोगों के लिए काफी है या सिर्फ पुराने वादों का एक नया पैकेज है, पुरानी चीजों को ही नए रैपर में लपेट कर दिया गया है। अब आते हैं बालोतरा पर, जहां सरकार ने पूरी झोली खोल दी है। बालोतरा को अगले 3 सालों में ग्रीन और क्लीन सिटी बनाकर स्मार्ट सिटी बनाने का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे वजह है रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसे लेकर सरकार अब पूरा फोकस कर रही है और सारा का सारा फोकस वहां पर दिया हुआ है। भजनलाल सरकार का कहना है कि अगस्त 2024 तक रिफाइनरी चालू हो जाएगी। पहले इसे मार्च अप्रैल में शुरू करने का प्लान था, लेकिन अब डेडलाइन बढ़ा दी गई है। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? ये भी सवाल जो है बाड़मेर जैसलमेर से उठ रहे हैं। विपक्ष ने भी इस बजट पर करारा हमला बोला है और बहुत सारी चीजें साफ साफ कही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ये बजट बस पुरानी बोतल में नया शरबत है और कुछ भी नहीं। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को ये कहकर घेरा है कि एक तरफ 10 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनियां पेड़ काटती जा रही है, वो नहीं देख रहे। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी। क्या आपको लगता है कि बाड़मेर और शिव विधानसभा के साथ अन्याय हो रहा है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज,
जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।